गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजीज चैप्टर में देखा था, क्लास 12th में कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताया गया था। तो उसमें हमने बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। बट डिफेंस मैकेनिज्म से पहले हम लोग कुछ टॉपिक है, कुछ डिजीज है, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज के ही अलग अलग टाइप्स, यानी कि किस किस के थ्रू कैसे कैसे होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर वायरस के थ्रू होता है तो वायरल डिजीज है, अगर बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है तो बैक्टीरियल डिजीज है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे है। तो नॉर्मली अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज में अगर हम लोग आते हैं तो हमको पहले से पता है कि इन्फेक्टिशियस डिजीज जो होते हैं वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉच, ठीक है, उन्होंने ही लिस्टेड किया था 4 कंडीशंस, जिस कंडीशन में हम लोग के पास है कि सस्पेक्टेड पैथोजेन शुड बी invariable, suspected pathogen should be invariable present in the animal suffering from disease and should not be found in healthy individual. Second point उन्होंने बोला था कि the pathogen isolated from disease animal should be growth in the pure culture. Third बोला when this culture is inoculated into a healthy host, the latter should develop the disease and show its characteristic symptoms. Fourth बोला the pathogen should be recoverable from the experimental host and should be same as the original one. That means कोच का कहना था, कोच का जो postulates था वो था, कोच postulates proposed for animal disease hold good for human disease also. However, his condition do not apply to viruses because they cannot cultured on artificial method. बाकी सब जगह इनका काम कर रहा था, लेकिन वायरस के पास इनका postulates फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जो है वायरस जो है वो कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मेथड में नहीं हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन किया गया कम्युनिकेबल डिजीज को और नाम रखा गया वायरल डिजीज। बैक्टीरिया से हो रहा है तो बैक्टीरियल डिजीज, और अगर एज फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं प्रोटोजोआ से हो रहा है तो प्रोटोजोअन डिजीज, फंगी से हो रहा है तो फंगल डिजीज, हेलमिन से हो रहा है तो हेलमिन्स डिजीज, ठीक है। तो अब हम लोग वायरल डिजीज है तो आपको एक लिस्ट में बनाता हूँ इस बोर्ड पे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सारा कुछ देखोगे और फिर एनसीईआरटी बुक का यूज करोगे डिटेल्स पढ़ने के लिए। जो लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट में सारा डिटेल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। सबसे पहला लिस्टिंग हम लोग देखते हैं जो हम लोग के पास है, वो है हमारा फर्स्ट लिस्ट जो हमारा वो है वायरल डिजीज का है। किसका है? वायरल डिजीज का लिस्ट है। तो हम लोग देखते हैं वायरल डिजीज के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। वायरल डिजीज, सबसे फर्स्ट नंबर वायरल डिजीज में हमारे पास है इन्फ्लुएंजा। सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट में बेटा हमारे पास क्या है? इन्फ्लुएंजा है। तो इन्फ्लुएंजा की अगर बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा का पैथोजेन क्या है, हैबिटेट क्या है, ये सब देखना होगा। पैथोजेन क्या है इसका? पैथोजेन, ठीक है। हैबिटेट, मेन सिम्टम, मोड ऑफ इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन, पीरियड। अब देखिए आपके पास कौन सा पैथोजेन है, हैबिटेट क्या है उसका, मेन सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है और इंक्यूबेशन पीरियड कितने टाइम का होता है किसका, इन्फ्लुएंजा का, वो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंजा की अगर बात करते हैं तो इसका पैथोजेन जो है वो माइक्सो वायरस है। कौन है इसका पैथोजेन? माइक्सो वायरस।
माइक्सो वायरस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का पैथोजन कौन है? माइक्सो वायरस। इसका हैबिटेट जो है वो म्यूकस में मिलता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे हैबिटेट? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक के म्यूकस मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, हमारे पास है मेन सिम्टम्स। इसका मेन सिम्टम्स क्या है? तो ये नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, कफिंग। नेजल डिस्चार्ज, स्नीजिंग, एंड कफिंग, ये तीन इनके मेन सिम्टम्स दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोड ऑफ इन्फेक्शन, बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, नोज और थ्रोट के थ्रू होगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 24 to 72 आवर्स है, 24 to 72 आवर्स है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इतना ही पार्ट से आता है। बाकी डिटेल जो है आप जब देखोगे तो आपको खुद मिलेगा, आपके एनसीईआरटी बुक में सारा कुछ, जैसे इन्फ्लुएंजा के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। अब इतना परेशान नहीं होना है। जैसे इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो ये जनरली जो है 4 से 5 दिन तक लास्ट रहता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा कॉमनली कॉल्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लू के नाम से जानते हैं। इन्फ्लुएंजा को कॉमनली किसके नाम से जानते हैं? फ्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हाईली इन्फेक्टियस डिजीज होता है विच हैज स्टिल नॉट बीन कॉन्क्यूरेड, इट इज कॉज्ड बाय मेनी काइंड ऑफ वायरस सच एज माइक्सो वायरस। ये माइक्सो वायरस से होता है। आपको पहले ही पता है इसके सिम्टम्स में नोज और स्नीजिंग, फीवर भी होगा, बॉडी एक भी होगा, हम लोग बोल सकते हैं इसमें बॉडी एक भी होगा। ये जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिखा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंजा में, तो ये इपिडेमिक और पेंडेमिक फ्रॉम बीथ वेरी वायरसलेस, मतलब इपिडेमिक भी और पेंडेमिक डिजीज भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मिजल्स है, तो सारे को हम लोग इसी तरीके से देखेंगे ताकि आपको याद करने में आसान हो, नीट का क्वेश्चन आसानी से बन सके। और बोर्ड में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है इन्फ्लुएंजा का डिटेल लिखने के लिए, तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो, 4 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन आता नहीं, आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग के पास है इन्फ्लुएंजा के बाद है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है स्मॉल पॉक्स। अब फिर से हम लोग देखते हैं स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट हम लोग का डिजीज जो है उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है ये वेरिओला वायरस जो होता है, किस होता है? वेरियोला वायरस, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इसका हैबिटेट। स्मॉल पॉक्स का क्या है? हैबिटेट। तो स्मॉल पॉक्स का कोई भी हैबिटेट बताना मुश्किल है, इसलिए इसको छोड़ते हैं खाली सा, कोई ऐसा हैबिटेट नहीं होता है स्पेशली। फिर आते हैं हम लोग सिम्टम्स देखते हैं इसके। तो इसका सिम्टम्स जो है वो हमारे पास बताता है कि स्किन रैश होगा, चेंजिंग टू
रैशिंग ऑन स्किन, स्किन पे रैशिंग होगा, ठीक है। और यही रैशिंग जो है वो चेंज होकर के चेंज होता है और चेंज होकर के हो जाएगा पस्टुलस। क्या बन जाएगा? पस्टुलस या स्कैब, दाना दाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हैबिटेट है, रैशिंग ऑन स्किन, सॉरी ये इसका क्या हो गया? मेन सिम्टम्स हो गया। क्या हो गया? मेन सिम्टम्स है, हैबिटेट इसका नहीं है कुछ, ठीक है। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। किसके पास आते हैं? मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है इसका बाय कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड फोमिट। बाय कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड फोमिट, इसके थ्रू ये होता है मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद आते हैं इसमें, तो पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो था इसका 12 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 12 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज का होता है, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स का पैथोजन कौन सा है? स्मॉल पॉक्स का मेन सिम्टम्स क्या दिया हुआ है, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स का जो है मोड ऑफ इन्फेक्शन दिया हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड दिया हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड जो था इसका 12 डेज का होता है, ठीक है। और इसको सीरियसली अगर देखा जाए तो इसको फैटल, हाईली फैटल डिजीज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किए थे एडवर्ड जेनर। फर्स्ट टाइम इसका वैक्सीन बनाया गया था, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने इसका वैक्सीन बनाया था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अब स्मॉल पॉक्स के बाद हमारे पास थर्ड नंबर है चिकन पॉक्स। थर्ड नंबर पॉइंट क्या हमारे पास? चिकन पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स नाम है लेकिन ये बड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं गांव घर में अगर आप पढ़े होइएगा तो इसको बोलते हैं मैया जी हो जाना, माता मैया हो जाना, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का नाम है स्मॉल पॉक्स लेकिन वो बड़ा होता है, और चिकन पॉक्स का नाम है चिकन पॉक्स लेकिन ये छोटा साइज में होता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो ये होता है वर्सेला जोस्टर के कारण। वर्सेला जोस्टर, वेरीसेला जोस्टर, इसका पैथोजन कौन है? वेरीसेला जोस्टर, ठीक है। इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो इसका फिर से चिकन पॉक्स है, कोई हैबिटेट नहीं होता है। इसके मेन सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो स्किन सोर दैट ओपन एंड इमिट फ्लूइड, स्किन सोर हो जाएगा। और स्किन सोर होने के बाद क्या होगा? दैट ओपन एंड इमिट फ्लूइड, और यही स्किन सोर, स्किन ऊपर की तरफ फूलेगा, दैट ओपन एंड इमिट फ्लूइड, ओपन होगा और उससे फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ इन्फेक्शन की तरफ अगर हम लोग आते हैं इसके, तो ये बाय कॉन्टैक्ट एंड फोमिट, बाय कॉन्टैक्ट एंड फोमिट, कॉन्टैक्ट और फोमिट के कारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इसका जो होता है वो 2 से 5 वीक होता है, 2 to 5 वीक, 2 to 5 वीक्स होते हैं इनके इंक्यूबेशन पीरियड। तो चिकन पॉक्स के बारे में आपको बताया गया, देख सकते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिजल्स। मिजल्स मेजल्स ये 3 से 5 साल के बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है मेजल्स, ठीक है। 3 to 5 ईयर्स के बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसी का हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो मेजल्स में आते हैं तो इसका जो पैथोजन है वो है रूबेओला वायरस, रूबेओला वायरस, ठीक है। इसका भी कोई हैबिटेट नहीं है, ठीक है। ये 3 से 5 साल के बच्चा में मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग आते हैं इसके,
तो इसका मेन सिम्टम्स जो है ये होता है रेड वाटरी आईज, स्किन रैश, रेड वाटरी आई, स्किन रैश, स्किन पे रैश हो जाएंगे और रेड वाटरी आई हो जाएगा, ठीक है। इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, ये बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, नोज और थ्रोट के थ्रू होगा, ठीक है। एंड लास्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 दिन का होता है, 10 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन है? 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले पॉइंट है मैं बताते चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग के पास आता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे मम्प्स। नेक्स्ट पॉइंट है मम्प्स डिजीज, ये सारे के सारे वायरल डिजीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मम्प्स जो है मम्प्स पारा माइक्सो वायरस, ये किससे होता है मम्प्स? पारा माइक्सो वायरस से होता है, इसका पैथोजेन है, ठीक है। इसका हैबिटेट जो है मम्प्स का वो सलेवरी ग्लैंड है। हैबिटेट क्या है? सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। इसका हैबिटेट आपका सलेवरी ग्लैंड। लेकिन जब हम हैबिटेट के बाद आते हैं मेन सिम्टम्स की तरफ आते हैं, तो मेन सिम्टम्स जो आपका दिया रहता है वो मिलेगा आपको पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, डिफिकल्ट इन ओपनिंग माउथ, पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। मतलब कि पैरोटिड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होने लगता है तो वो पेनफुल होगा, तो वही लिखते हैं हम लोग पेनफुल इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड एंड डिफिकल्ट इन ओपनिंग माउथ, एंड डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, माउथ को खोलने में दिक्कत होने लगता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है कॉन्टेक्ट एंड ड्रॉपलेट फ्रॉम थ्रोट, ये इसका जितने का भी देखेंगे सब वही आ रहा है, कॉन्टेक्ट एंड ड्रॉपलेट फ्रॉम थ्रोट, ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो आपका लिया गया है वो 12 से 26 दिन का होता है, 12 to 26 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है मम्प्स के बाद चलते हैं, तो हमारे पास है पोलियो, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलियोमिलाइटिस, ठीक है। पोलियोमिलाइटिस या पोलियो के पास आ गया, ठीक है। अब इसमें पोलियो में पैथोजन कौन सा काम करता है? तो पोलियो में जो है आपका पैथोजन जो काम करता है उसका नाम है पोलियो वायरस। क्या नाम है? पोलियो वायरस। इसका हैबिटेट जो है वो नर्व सेल, हैबिटेट जो इसका है वो क्या है? नर्व सेल है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करेंगे इसके मेन सिम्टम्स की, तो इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन इन नर्व सिस्टम, इन्फ्लामेशन इन नर्व सिस्टम में इन्फ्लामेशन होगा। फिर मसल श्रिंकेज होगा,
लिम्ब पैरालिसिस होगा, मसल श्रिंकेज, लिम्ब पैरालिसिस, ये सारा प्रॉब्लम होगा, मेन सिम्टम्स है इसका, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होगा आपको इसका, वो मोड ऑफ इन्फेक्शन आपका हो जाएगा बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होगा, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं पोलियोमिलाइटिस का, तो 7 to 14 डेज इसका है, 7 to 14 डेज। क्लियर? ये था पोलियोमिलाइटिस। जितना भी वायरल डिजीज में पढ़ना है सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वायरल डिजीज में एड्स के बारे में भी तो यहाँ पे लिस्ट में बता देते हैं, फिर डिटेल में एड्स का हम लोग को पढ़ना है वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। अब ये देखते हैं, ये भी वायरल डिजीज है, ठीक है। तो इसका पैथोजन क्या है? इसका पैथोजन जो होता है आपका वो है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, HIV। इसका पैथोजन है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसी को हम लोग दूसरा बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, इसका पैथोजन का भी नाम है। इसके हैबिटेट की अगर बात करते हैं तो इसका कोई हैबिटेट नहीं होता है, क्योंकि हैबिटेट लोकेशन तो कुछ है फिक्स नहीं इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके मेन सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इन्फेक्शन, कैंसर, ब्रेन डैमेज, WBC डिस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ मिलेगा। इन्फेक्शन, कैंसर, ब्रेन डैमेज, ठीक है, इतना सारा इसके साथ है। इन्फेक्शन होगा, कैंसर रहेगा, ब्रेन डैमेज होगा, WBC का भी डिस्ट्रक्शन होगा, WBC डिस्ट्रॉय होने लगेगा। मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर बात करते हैं हम लोग इसके, ठीक है, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में ये कांटेक्ट विथ ब्लड बाय कांटेक्ट विथ ब्लड के कांटेक्ट में आने से ही होगा। जैसे निडल यूज करना, ड्रगिस्ट लोग ड्रग्स के लिए एक दूसरे का निडल सिरिंज यूज कर लेते हैं, उन सब कंडीशन में क्या हो सकता है, एड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 23 मंथ एवरेज दिया हुआ है, 23 मंथ एवरेज, इसका 23 मंथ एवरेज बताया गया है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के पास हेपेटाइटिस वायरल, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस, ठीक है, जिसको हम लोग बोला जाए दूसरा एपिडेमिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, एपिडेमिक जॉन्डिस। एड्स का डिटेल हम लोग को देखना है, तो फिलहाल वायरस में देख रहे तो देख लिए हैं, टॉपिक खत्म करने के बाद एड्स का डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरल, वायरल, इसको हम लोग एपिडेमिक जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, एपिडेमिक जॉन्डिस, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखेंगे इसके पैथोजन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो पैथोजन है वो है इन्फेक्शन एंड सीरम हेपेटाइटिस वायरस,
इन्फेक्शन एंड सीरम हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, अब इसके हैबिटेट की बात करते हैं। तो इसका हैबिटेट जो है वो लीवर है, ये लीवर पे ही ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, तो लीवर के पास ही ये रहेगा। ठीक है, मेन सिम्टम्स जो इसका होता है जॉन्डिस ड्यू टू डैमेज लीवर सेल, मतलब इसका मेन सिम्टम जो है लीवर सेल का डैमेज। ठीक है, तो लीवर सेल डैमेज, लीवर सेल क्या हो गया इसमें, इसका डैमेज हो जाता है। लीवर सेल डैमेज हो जाने का मतलब वोमिटिंग होगा, ठीक है, इरिटेशन होगा, एंसेक्सिटी होगा, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। बाई कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, बाई कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के कारण होगा। ठीक है, एंड नाउ लास्ट इसका जो इंक्यूबेशन डेज होता है, पीरियड होता है, वो 20 से 35 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो अभी तक जितना सारा भी टॉपिक हम लोग देखे, ये हम लोग का वायरल डिजीज का टॉपिक था। जैसे अब हेपेटाइटिस जो है, नॉर्मली अगर बात करते हैं तो लीवर इन्फ्लामेशन का केस है हेपेटाइटिस। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखे तो हेपेटाइटिस लीवर इन्फ्लामेशन का केस है। तो इसमें हम लोग के पास जैसे बहुत सारे कारण से हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, मेनी ड्रग से भी हो सकता है, केमिकल से भी हो सकता है, अल्कोहल से भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस को दो भाग में डिवाइड कर दिया, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए जो होगा वो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होगा, और हेपेटाइटिस बी जो होगा हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होगा। हेपेटाइटिस ए में क्या देखते हैं, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड, वाटर, क्लॉथ एंड फीसेज, मतलब इन्फेक्टेड फूड, वाटर, क्लॉथ और फीस से हो सकता है। और ये एपिडेमिक है फॉर स्पेशली इन एरिया वेयर हाइजीन इज पुअर, और वहाँ के लिए जहाँ हाइजीन एकदम पुअर होता है। लेकिन ये वायरस जो है वो लीवर सेल को डैमेज नहीं करता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी की अगर बात करते हैं तो ये ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड फूड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स से, जैसे प्लाज्मा से हो सकता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, कंटामिनेट विथ इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, और इसके रिजल्ट में होता है लीवर सेल में स्वेलिंग, और इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं कि हेपेटाइटिस ऑल्सो कॉज्ड बाय पॉइजनस केमिकल, अल्कोहल एंड साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग एंड सीवियर एम्यूवाइसिस, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा एम्यूवाइसिस होने के कारण भी होता है। तो ये जितने भी डिजीज अभी हम लोगों ने देखा, ये सब का सब वायरल डिजीज था, और इससे जितने सारे भी प्रॉब्लम होते हैं वो सब दिखाया गया। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए जो होगा हेपेटाइटिस ए वायरस होगा, हेपेटाइटिस बी जो होगा हेपेटाइटिस बी वायरस होगा। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो लीवर सेल को डैमेज नहीं करता, लेकिन हेपेटाइटिस बी जो होगा वो लीवर सेल को ही क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो ये रहा आज तक का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोग बैक्टीरियल सेल के बारे में देखे। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हम लोग को पढ़ना है वायरल सेल के बारे में, मतलब वायरस के बारे में। सॉरी, अभी जितना भी हम लोगों ने देखा वो सारा का सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे वो वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरस से होने वाला इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, नाउ आई विल रिपीट द टॉपिक ड्यू टू सम स्लिप ऑफ टंग। अभी जितना भी हम लोग देखे वो वायरल इन्फेक्शन था, वायरल डिजीज था। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। ओके, थैंक यू।